मित्रों, हमारे सनातन धर्म में बलि प्रथा का प्राचीन काल से चलन चली आ रही है व आज भी भारत व कई और देश हैं जहां मंदिर व अन्य स्थानों में बलि प्रथा फल फूल रही है। बलि प्रथा में मुख्यतः पशुओं जैसे कि भेड़, बकरी, मुर्गे व कहीं कहीं भैंसों तक की बलि चढ़ाई जाती है। वैसे तो सनातन धर्म में बलि प्रथा को प्राचीन बताकर ये रस्म को संपन्न करवाया जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भगवान सचमुच किसी बेजुबान के बलि से खुश होते होंगे, अथवा बलि का सही मतलब क्या है, वह बलि क्यों दिए जाते हैं? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आप और हम अपने मन में सोचते होंगे, परंतु बलि प्रथा का असली सच्चाई क्या है ये शायद आपको कोई नहीं बताता होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम बलि प्रथा के बारे में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं बलि प्रथा के बारे में। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म समाज में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दिया जाता है। इस प्रथा के अंतर्गत मुर्गा, बकरा व भैंसे आदि के बलि दिए जाने की चलन चली आ रही है। इस धर्म में खासकर मां काली व काल भैरव की यह बलि समर्पित किया जाता है। उन्हें बलि चढ़ाने के लिए कई तर्क दिए जाते हैं, पर यहाँ एक सवाल यह उठता है कि क्या बलि प्रथा सचमुच हिंदू धर्म का हिस्सा है? तो जो जवाब है वो है नहीं, क्योंकि बलि प्रथा में किसी बेजुबान की बलि चढ़ाने की हमारी सनातन धर्म के वेद पुराणों में कहीं वर्णन नहीं मिलता। यहाँ तक कि वेद हमें किसी जानवर को मारने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देते। फिर यह प्रथा आखिर क्यों चली आ रही है? तो चलिए और तह तक चलते हैं। हमारे हिंदू धर्म के विद्वान ऐसा मानते हैं कि हिंदू धर्म के पुराणों के साथ साथ लोक परंपरा की धाराएं भी जोड़ी गई है और उन धाराओं को हिंदू धर्म का हिस्सा मान लिया गया है। ऋग्वेद के सूक्त नंबर 114 के कुछ श्लोकों में जानवरों के जैसे कि गौ, अश्व को न मारने का व उसका आघात न पहुंचाने को कहा गया है। उसी तरह श्रीमद् भागवत गीता में भी बलि प्रथा का संपूर्ण रूप से खंडन किया गया है। ये प्रथाएं आर्य धर्म की छत्र छाया में अन्य परंपराओं ने भी अपना जड़ फैलाए लिया है, जिसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की गई। बलि प्रथा का चलन हिंदुओं के तांत्रिकों के संप्रदाय में भी देखने को मिलता है, जिसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। हिंदू धर्म में कुछ समाज में तो शादी, मन्नत उतारने व भगवान की बलि के नाम पर बेजुबान पशुओं को मारकर दावत उड़ाते हैं, जो अति निंदनीय है। वैसे इस प्रथा की शुरुआत कब हुई, जिसका कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता। कुछ लोगों का मत यह है कि यह वैदिक काल से चलता आ रहा है, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। अब बलि शब्द का सही अर्थ भी समझिए। बलि शब्द का सही अर्थ को अगर समझा जाए तो बलि का मतलब होता है त्याग। इसी प्रकार अगर उत्तम बलि को विस्तार से समझे तो उस व्यक्ति का जो सबसे प्रिय वस्तु हो उसका त्याग कर देना ही बलि का सच्चा अर्थ है, न कि किसी बकरे को पालकर या खरीदकर माँ काली के समक्ष उसे मार डालना। अगर आप भगवान को सच में बलि देना चाहते हैं तो अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर दें। हमारे सनातन धर्म के वेदों में कई ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो कि जानवरों को मारने की कोई हिदायत नहीं देते, बल्कि ऐसा करना महापाप कहा गया है। और तो और जो पशु के मांस को खाने के लिए बलि के नाम पर हत्या करते हैं वह तो अति निंदनीय है। अब आप बलि का सही मतलब समझ गए होंगे। अगर हो सके तो जो प्रकृति हमें इस संसार में जो बेजुबान दिए हैं उन्हें संरक्षण करें, उनका वध नहीं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।